आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये जो मुनाफा वसूली आज देखी गई उसके कारण क्या थे। भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। शुरुआत बेहद दमदार हुई। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ शुरुआत करके 14,500 के पास खुला। काफी देर टिका भी रहा। शुरुआती 1-1.5 घंटा बाजार में अच्छी खासी मजबूती का माहौल रहा। बैंक निफ्टी भी 31,500 के ऊपर खुला और टिके रहने में कामयाब भी रहा। वहां से ऊपर भी बढ़ा, लेकिन मिड सेशन से धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आई और आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार के लिए काफी भारी पड़ता हुआ दिखा। जो कमजोरी की वजह थी, पहला, सुबह डाउ फ्यूचर्स काफी मजबूती के साथ 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वो गिरते गिरते 100 पॉइंट नीचे, 125 पॉइंट नीचे हो गए। तो एक तो यह कि अमेरिका से कमजोर ट्रेडिंग सेशन की आशंका थी। दूसरा, कल है बाजार बंद और परसों वायदा कारोबार की एक्सपायरी है हफ्ते वाली, तो थोड़ी सतर्कता वहां से है। तीसरा, कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली के आंकड़े बड़े आते दिखे, तो उससे भी थोड़े से लोग सावधानी वाले मूड में है कि एफआईज ऊपरी स्तरों पर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट बिकवाली ही कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर थोड़ी सी चिंताएं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, प्रतिबंध कड़े होना, ये सारी खबरें आना, केसेस बढ़ना, ये भी थोड़ा डर है। तो फिर ऐसे में क्या वजह कि इतनी तेजी से बाजार एकदम से आज ऊपर खुल गए? तो दो बड़ी वजह थी। एक तो कल बाजार काफी कुछ हल्के हो गए। काफी तेजी की और मंदी की दोनों ही पोजीशन कल काफी कम हुई थी, तो हल्के बाजार में थोड़े से भी अच्छे संकेत इस बात को लेकर आए कि सरकार की तरफ से चारों ओर से एफर्ट्स बड़े होते दिख रहे हैं। वैक्सीन अब 18 साल से ज्यादा के लोगों को लगाई जाएगी 1 मई से, और साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों को लेकर सरकार बहुत जबरदस्त एक्शन में आती हुई दिख रही। तो उससे जो कोरोना को लेकर डर और मायूसी का माहौल था वो थोड़ा सा कम हुआ, उसने बाजार में जोश भरा और साथ ही डाउ फ्यूचर सुबह मजबूत थे। तो ये 2-3 कारण ऐसे थे जिससे पहला हाफ तो मजबूती के साथ गया, लेकिन दूसरे हाफ में छुट्टी से पहले कि कौन 2 दिन की रिस्क रखे और परसों जब आएंगे तब पता नहीं क्या हो, तो उसको देखते हुए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली आती दिखी। इन सब के बीच में एक अच्छी बात जो हुई वो ये कि बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं था जितना निफ्टी कमजोर था। बैंक निफ्टी बंद होते होते 31,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जबकि निफ्टी ने हाल ही में जो करेक्शन शुरू हुआ उसमें अब तक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग दी। अब तक 14,310 की क्लोजिंग सबसे नीचे थी 12 अप्रैल की, उससे थोड़ा सा नीचे 14,300 के नीचे बंद होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के बीच मजबूत शुरुआत के बाद एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली का, बिकवाली का सेशन ऊपर से देखने को मिला आज बाजार में। अब थोड़ी देर में अनिल जी से यह भी समझेंगे कि गुरुवार के बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। गुरुवार के दिन जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो ढेर सारा एक्शन होगा हमारे सामने। 2 दिनों की अमेरिकी बाजारों की एक्शन, हमारे बाजारों के बंद होते वक्त 125 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो आज का सेशन तो अमेरिका में कमजोर रहने वाला है। लेकिन देखते हैं बुधवार का सेशन कैसा होता है, फिर गुरुवार सुबह आपको डाउ फ्यूचर्स कहां दिखते हैं। तो ये सारे तीनों ट्रिगर्स आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स के। लेकिन इस वक्त जो ट्रिगर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है और जिस पर बाजार रिएक्शन दे रहा है वो हमारे अपने। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि 2 दिनों में क्या कोरोना के मामले बढ़ते नहीं है। 2.25 लाख का अब तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड बना है उसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। पहली ये बहुत बड़ी चीज जरूरी है। अगर उसके पार निकले तो फिर चिंताएं, डर आपके लिए बरकरार रहेगी। दूसरा ये कि कोरोना को काबू में करने के लिए किस तरह के बड़े एक्शन सरकार की तरफ होते हैं। ये बड़े एक्शन सिर्फ प्रतिबंध लगाने वाले नहीं होने चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, बेड्स बढ़ाना, इन सबको लेकर जो सरकार एक्शन में आ रही, अगर ये चीजें सामने नजर आती है और मामले कम आते हैं तो परसों के सेशन में आप वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन फिर से एक्शन तेजी की तरफ आते हुए देख सकते हैं। जहां बाजार बंद हुए वो बेहद अहम लेवल है, एकदम सपोर्ट लेवल, अपनी ट्रेडिंग रेंज के एकदम निचले स्तर के आसपास बंद हुए, मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर परसों के सेशन में गुरुवार को अगर आप कमजोरी के साथ गए तो फिर एक बड़े ब्रेकडाउन का खतरा भी है और रिकवरी करने के लिए भी ये लेवल एकदम परफेक्ट है। तो इन सारे लोकल और ग्लोबल संकेतों के बीच वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन एक्शन भरपूर रहेगा। इमीडिएटली जहां आपको फोकस करना है 14,175, 14,250 ये निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है। ये तोड़ने पर ही आपको फ्रेश कमजोरी दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए 30,400, 30,700 ये सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर निफ्टी के लिए 14,450, 14,525 ये रेंज है जहां पर जाते प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली जो भी आप कह लें वो आती हुई दिखती है। और बैंक निफ्टी के लिए भी वही 31,500 से 31,700 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। तो बड़े एक्शन वाला दिन होगा और रिजल्ट सीजन आपके लिए और ज्यादा एक्शन में जोर में बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगले हफ्ते आने वाले नतीजों पर भी बाजार का रिएक्शन शुरू होता हुआ दिखेगा। इन सबके बीच में आपको करनी है तैयारी परसों की।